प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम उत्पत्ति किताब से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं रोज, और मैं कुछ वचनों से आपसे बातचीत कर रहा हूं इस पूरे महीने। और जो कुछ परमेश्वर मुझे आज सुबह में बताया वचन के द्वारा, वो बातें मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किससे इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप को इन वचनों की आवश्यकता हो, इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। तो ध्यान से सुने। उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं, और 14 और 15 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद परमेश्वर उसके पास आते हैं और परमेश्वर उससे कहते हैं कि हाबिल कहां है। तो ये कैन बहुत क्रोधित होता है और परमेश्वर से कुछ बात नहीं करता है कि मैंने उसे मार दिया, या कुछ नहीं कहता। जब वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, तब परमेश्वर उसे एक दंड देते हैं। और जब उसे दंड मिलता है, जब उसे परमेश्वर वो बात कह देते हैं, उसके बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने गलत किया है। इसलिए 14 पद में वो परमेश्वर से कुछ इस प्रकार से कहता है कि देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। उसने प्रभु से कहा, परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे निकाल दिया, तूने मुझे दंड दे दिया है, लेकिन अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहेगा, तो लोग मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे। जो कोई मुझे देखेगा और ये समझेगा कि इसने अपने भाई को मार डाला था, इसलिए हम इसे मार डालेंगे, लोग मुझे घात करेंगे। और 13 पद में वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हे परमेश्वर, जो मैंने पाप किया है, जो मैंने गलती की है, उसका जो दंड आपने मुझे दिया है वो सहने से बाहर है। दूसरे शब्दों में, मेरा जो पाप है वो क्षमा होने योग्य नहीं है। वो रियलाइज करता है इस बात को, एक तरीके से वो रिपेंट भी कर रहा है, प्रभु से इस बात को कह रहा है कि प्रभु, मैंने वास्तव में गुनाह कर दिया है, मैंने गलती कर दी है, मुझसे पाप हो गया है, मैंने गलत काम कर लिया है, और उसका दंड आपने मुझे बहुत बड़ा दे दिया है। और शायद वो इस प्रकार भी कह रहा हो कि प्रभु, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। और जब उसने रिपेंट किया, जब उसने अपनी गलती को स्वीकार किया परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर उससे एक वादा करते हैं। परमेश्वर उसे फिर भी नहीं छोड़ते। देखिए यहां पर कितना भला परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर, उसका अनुग्रह बहुत है लोगों के लिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो परमेश्वर आपको नरक में डाल देगा, परमेश्वर आपको दंड देगा, परमेश्वर आपके साथ में कुछ बुरा कर देगा। अनेक प्रकार की बातें आज सुनने को मिलती हैं। लेकिन दूसरी साइड यदि आप देखें तो आपका परमेश्वर बहुत 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 प्रेमी है, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। यहां पर देखिए, कैन ने इतना बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन जिस घड़ी उसने पश्चाताप किया, जिस घड़ी उसने रिपेंट किया, जिस घड़ी उसने अपनी गलती को मान लिया और परमेश्वर से विनती की, उसी घड़ी परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया, प्रबंध कर दिया। जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा 15 पद में? कि इस कारण यहोवा ने उससे कहा। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया अपनी गलती को, और परमेश्वर से कहा, प्रभु, ये तो बहुत बड़ा दंड आपने मुझे दे दिया, अब तो मुझे कोई भी मार देगा। तब परमेश्वर उससे कहते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि जो कोई तुझे घात करेगा उससे तेरे घात के बदले बदला उससे लिया जाएगा। मीन्स तेरी ओर से, अगर मैं साधारण शब्दों से कहूं कि तेरी ओर से मैं लड़ूंगा, तुझे मैं बचाऊंगा, तेरा बदला मैं लूंगा। कितना प्रेमी परमेश्वर है। एक तरफ परमेश्वर ने उसे दंड दिया क्योंकि उसने गुनाह किया था, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप जानते हैं कि जो पाप करता है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि आज की दृष्टि में यदि हम देखें, आपने जितने गुनाह किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनका दंड अपने ऊपर ले लिया, लेकिन ये पुराने नियम की बात है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि
उसने जो गुनाह किया था, परमेश्वर ने उसके गुनाह को एक तरीके से माफ कर दिया और उसके बचाव में स्वयं परमेश्वर खड़े हो गए। हालांकि तूने उसे मार डाला, तूने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरा बदला लूंगा, कोई तुझे घात नहीं करेगा। इस पूरे संसार में जहां जहां तू जाएगा, कोई तुझे घात नहीं करेगा। यदि किसी ने ऐसा करने की जरूरत की, यदि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, तो उससे 7 गुना बदला मैं लूंगा। तो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। हो सकता है आज आपसे कोई गलती हो गई, हो सकता है आप कहीं गिर गए, हो सकता है आप पाप में गिर गए, या फिर कुछ भी गलत आपने कर लिया है। मैं आपसे कहूंगा, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि अपनी गलती को मान ले, जैसे कैन ने यहां पर कर लिया। प्रार्थना करें परमेश्वर से। वो दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी ओर हो जाते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार से आपका बचाव करते हैं, आपको माफ भी करते हैं, आपको क्षमा भी करते हैं, और आपको 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 बचाते भी हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपके लिए उपाय भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, बस अपने प्रेम के कारण, केवल प्रेम के कारण। यहां पर कैन ने बहुत बड़ी गलती की है, क्षमा न होने योग्य गलती, कि उसके बावजूद परमेश्वर उससे कहते हैं कि यदि तुझे कोई घात करेगा, तेरा कोई नुकसान करेगा, तो मैं उससे बदला लूंगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उनका अनुग्रह आपके लिए बहुत अधिक है। वो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर है। आपको जरूरत है कि आप प्रभु के पास आए, उससे क्षमा मांगे, वो आसानी से आपको माफ कर देंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अब हमारी संडे वर्शिप में, रविवार की आराधना में शामिल हो सकते हैं। आप कहीं के भी हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं और हमारे साथ में मिलकर प्रभु की आराधना को कर सकते हैं। अपने प्रार्थना और निवेदनों को लेकर यहां पर आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संडे वर्शिप में, रविवार की आराधना में आप हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए आप जरूर से अपना नाम लिखवाएं। आप कहां से हैं वो जरूर से लिखवाएं। आप सबको जय मसीह के। मैं यूपी से बोल रही हूँ। हमारे सीने में फुरिया निकली हुई, मैं डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़े, तो हमने बोला कि दवाई दे दो, तो हम खाई और ठीक हुई जी। दवाई दिया डॉक्टरों, हमारे मुँह से खाइत रहा और दर्द हो लगा और दिक्कत पड़े लगा। हम दवाई बहा दिया, दवाई हमने खाया। पीके मसीह में सिस्टर के पीएस में संजय सुबेर हमारी फुरिया ठीक हुई, फूट गया, ठीक हुआ, घाव नहीं बना। अब पीके मसीह में सिस्टर के कुटी कुटी धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन जो आपने सुना है, और मैं आशा करती हूँ कि आप में से बहुतों से परमेश्वर का वचन आज बातचीत किया है और आप इस बात को अपने जीवन में रिसीव करें। प्रभु का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आप इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु तूने हमें दिया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता, मदद, आपकी गाइडेंस को इस समय इस प्रेयर में प्रभु हम चाहते हैं। प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु जी प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु जी हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु उन सब के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो और तेरा अनुग्रह प्रभु इनके जीवन में रहे। प्रभु यीशु, हर एक नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त हम कैंसल आउट करते हैं। पिता प्रभु धन्यवाद कि आप प्रेमी है पिता, आप क्षमा करने वाले, अपने लोगों पर तरस खाने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, हम इस गुणों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो गुण तेरे अंदर है परमेश्वर पिता, उन्हीं गुणों को प्रभु, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को खुदावन हमारे अंदर आने में सहायता और मदद करे।
करे प्रभु। जिस प्रकार तू प्रेमी है, दयालु है, क्षमा करने वाला है, उसी प्रकार प्रभु हम सब तेरी प्रजा जो तुझ पर विश्वास करती है पिता, इसी गुण को लेकर आगे बढ़ सके। हम भी दया करने वाले, क्षमा करने वाले और दूसरों पर तरस खाने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, दिन भर प्रभु तूने संभाला प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी हर एक जन प्रभु धन्यवादी है कि आपने उन्हें दिन भर में संभाला, उनके कामों को सफल किया, गलत कामों से बचाया प्रभु, नेगेटिविटी से, हर एक खौफ खतरों से, हर प्रकार के नुकसान से आज के दिन में तूने बचाया प्रभु जी। आज बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में बहुत सी गवाहियों को लेकर बैठे हैं खुदावन, हम धन्यवादी है उनके धन्यवादित विषयों के लिए प्रभु जी, जो आज आपने उनके जीवन में किया है प्रभु ने ब्लेस करे और यूं ही बढ़ाए। वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन का ऑनर करते हैं, आदर करते हैं पिता। आज जितने भी लोगों ने वचन को सुना है वो अपने जीवन में प्रभु जी उसे पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके खुदा, पर्सनली प्रभु इस वचन की सामर्थ्य को देख सके खुदावन। सच में मेरे प्रभु तो अपने लोगों के लिए पलटा लेने वाला परमेश्वर है प्रभु, उन पर दया करने वाला, उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता प्रभु इस वचन से पिता परमेश्वर जो बातचीत आपने की है प्रभु, कि वो प्रेमी बनने पाए पिता प्रभु, तुझ पर भरोसा करने पाए प्रभु, वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करने पाए प्रभु जी। और खुदा हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह तुझ पर निर्भर होने पाए पिता परमेश्वर। कैन ने प्रभु बहुत सी गलतियां की प्रभु, परंतु प्रभु तूने प्रेमी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह उसके गुनाहों को क्षमा किया पिता। और प्रभु उसके विरोध में उठने वाले हर एक हथियारों के लिए प्रभु तूने कहा कि पलटा उससे लिया जाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु, हो सकता है प्रभु इस समय बहुत सारे भाई बहन ऐसे हो प्रभु जिनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हो पिता, उन्होंने अपने जीवन में बहुत तेरे विरोध में प्रभु बहुत से अपराध किए हो, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के विरोध में, अपने पेरेंट्स के विरोध में, अपने काम करने वाले क्षेत्र में, अपने बॉस के विरोध में परमेश्वर बहुत से गलत काम किए हो खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक जन प्रभु पश्चाताप कर रहा है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपनी गलतियों को आपके सम्मुख मान रहा है खुदावन यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि तू उनके अधर्म के कामों को क्षमा करेगा और उनके पापों को कभी भी फिर स्मरण नहीं करेगा। हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार पिता आप इनके अधर्म को क्षमा करें प्रभु जी, और जो पाप इनसे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह उसे फिर आप कभी भी स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है पिता। ये आपके शब्द है, ये आपकी वाणी है पिता प्रभु। धन्यवाद, इस समय आपने बहुत सारे लोगों को खुदा जो गुनहगार हैं पिता, पाप में और अपराध में पड़े थे, और प्रभु इन्होंने अपने आप को तेरे सम्मुख रख दिया प्रभु यीशु मसीह, आपने उन्हें माफ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस माफी के लिए, उस क्षमा के लिए प्रभु जो तूने इन भाई बहनों को दिया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु इनके घात करने के लिए इनके विरोध उठ रहे हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु इनकी हानि की योजना बना रहे हैं प्रभु, इनके नुकसान की योजना बना रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके लिए प्रभु बहुत सारी प्लानिंग्स को बना रहे हैं प्रभु जी, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि उन लोगों से आप पलटा लेंगे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। जब इन्हें लगता है प्रभु इन्हें कोई भी प्रेम नहीं करता, या फिर कोई भी इन्हें अटेंशन नहीं दे रहा है, या फिर कोई भी किसी की भी नजरों में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है प्रभु, ये धन्यवादित बात है प्रभु कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया प्रभु, तू इनसे प्रेम करता है। धन्यवाद पिता, आज ये अपनी वैल्यू को प्रभु बहुत ही बढ़ावा देखे मेरे प्रभु, और उस बात के लिए धन्यवादित हो सके। आज जितने भी लोग परमेश्वर किसी भी बात को लेकर परेशान है प्रभु जी, खुदावंद यीशु के नाम से इनके परेशानी का रीजन इनके जीवन से चला जाए, इनके दुख आनंद में बदल जाए, इनके आंसुओं को आप पोंछे। यदि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए परेशान है, खुदा आप इनकी सहायता और मदद करें। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। बहुत से भाई बहन हैं जिनके पीठ पर इस समय पेन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर इस दर्द को आपके शरीर से नष्ट कर रहा है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। आई कमांड पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बहुतों के इस समय एड़ियों के ऊपर जो घाव बने हैं और जो दर्द है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक घाव जो इनके शरीर में है वो चंगा हो जाए। यीशु के नाम से जो बीमारियां आपके शरीर में है
यदि आपके हाथ में, आपके मुंह पे या फिर ब्रेस्ट में जो कैंसर है, जहां कहीं भी कैंसर है और कैंसर का सिम्टम आपको लग रहा है, यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसके सिम्टम्स को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जब ये रिपोर्ट्स कराए खुदावन, तो प्रभु कैंसर कंप्लीटली प्रभु डिस्ट्रॉय होने पाए यीशु के नाम से, और प्रभु रिपोर्ट्स बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु, जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये प्रॉब्लम इन बहनों के शरीर से जा रही है। हार्मोन्स जिसके डिसबैलेंस है, इसी वक्त आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। जिन बहनों के बार बार मिसकैरेज होते हैं शारीरिक कमी के कारण, यीशु के नाम से वो कमी आपके शरीर से जा रही है। थैंक यू फादर। प्रभु, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। प्रभु, जिन्हें कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह हुआ है खुदावन, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा हाई फीवर है, प्रभु यीशु खुदा, जो कुछ भी प्रभु इस समय महसूस कर रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से वो सारे बीमारियों के सिम्टम्स, कोरोना वायरस के सिम्टम्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इस बीमारी को हम यीशु के नाम से कैंसिल होने की, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, स्टमक पेन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, लीवर में जो इन्फेक्शन है, लीवर में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपके पैनक्रियाज, आपकी किडनीज हील हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करें। बहुत से भाई बहन जो मेंटली बहुत ज्यादा वीक हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु नासरी के नाम से वो बच्चे, वो नौजवान भाई बहन जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड हीलिंग, आई कमांड सिकनेस, मेंटल प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से निकल जाओ इसी वक्त। प्रभु, आज की रात्रि में बुरा सपना, नेगेटिविटी, गलत भावना, दूसरे की हानि करने की योजना, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। प्रभु, आप इन्हें प्रेमी, दया करने वाला बनाए, क्षमा करने वाला बनाए। यदि इनके विरोध में किसी ने अपराध किया है, तो खुदावन आज आप इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दे। थैंक यू फादर। जितनी भी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने भेजी है, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, स्टडी को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।